हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को माता पार्वती और शिव जी के प्रसंग की बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ। अगर ये कहानी आप लोग सुनेंगे तो आपको भगवान पर भरोसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और भगवान पे भरोसा करने का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। भगवान पर भरोसा करने वाला इंसान कभी दुखी नहीं होता है, उसको बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि भगवान तो खुद ही जानते हैं कि किसको क्या चाहिए। चिल्लाने, मांगने, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता है, बस उन पे श्रद्धा रखना चाहिए। एक बार ऐसे ही माता पार्वती और शिव जी कैलाश में बैठे हुए थे। वहीं से वो लोग देख रहे थे कि एक बुजुर्ग औरत थी, बुढ़िया थी, बूढ़ी हो गई थी। वो बहुत पूजा पाठ करती थी, कभी भगवान से कुछ मांगती नहीं थी, हमेशा पूजा पाठ करती। कोई भी राहगीर निकलता, कोई भी उसके घर आता तो कहता कि बताओ, तुम ऐसे झोपड़ी में रहती हो, तुम कुछ मांगती नहीं हो भगवान से, तो भगवान कैसे तुमको कुछ देंगे? पूजा पाठ तो तुम बहुत करती हो। तब उस बुढ़िया ने कहा कि भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस मुझे भगवान पे भरोसा है कि भगवान खुद ही जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। वो मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे, क्योंकि ईश्वर जब देता है तो किसी को पता नहीं चलता है, और अगर उसी बात पे घमंड हो गया तो ईश्वर जब लेता है तब भी किसी को पता नहीं चलता है कि वो कैसे चला गया, हमारे पास से दौलत कैसे चली गई। तब माता पार्वती के मन में एक सवाल आता है। माता पार्वती शिव जी से कहती हैं कि मुझे ये बताइए कि ऐसे कैसे कि जो इंसान भगवान पर भरोसा नहीं करता है, वो तो कितना भी गिड़गिड़ाए उसको कुछ नहीं मिलता, उसके पास से आए कीन जो आता है वो भी चला जाता है, और जो इंसान भगवान पर भरोसा करता है उसको बिना मांगे ही मिल जाता है। ये क्या कारण है? इस संसार का कैसा नियम है ये? जो इंसान मांगता है, गिड़गिड़ाता है भगवान के सामने, उसको मिलना चाहिए ना। तब शिव जी ने कहा कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो एक अमीर इंसान को ही अपना भगवान मान लेते हैं, लेकिन जो इंसान सच में भगवान की भक्ति करता है उसको ज़रूर मिलता है। माता पार्वती ने कहा कि ये कैसे संभव है, मुझे अच्छे से समझाइए। तब शिव जी ने एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई माता पार्वती को, जो कि इस प्रकार है। शिव जी ने कहा कि एक गांव में एक राजा रहता था, बहुत प्रतापी राजा था, बहुत पैसे वाला था। राजा तो वैसे भी पैसे वाले होते हैं, पर उसको गुरूर भी बहुत था। उसको अपनी प्रशंसा सुनने का बड़ा शौक़ था। कोई उसकी प्रशंसा कर देता तो वो खुश हो जाता था, एकदम मन ही मन बिल्कुल गदगद हो जाता था। फिर उसकी प्रशंसा कर दो, फिर चाहे कुछ भी मांग लो तो वो खुशी खुशी दे देता था। एक दिन की बात है, दो इंसान आपस में दोस्त थे। उन्होंने सुना कि राजा से कुछ भी मांगो राजा दे देते हैं, उनकी बस प्रशंसा कर दो। तो एक के पास क्या था कि सब कुछ था, धन दौलत सब कुछ था, बस उसके पत्नी नहीं थी, और दूसरे के पास धन दौलत ही नहीं थी। दोनों यही मांगने जा रहे थे, एक धन दौलत मांगने जा रहा था और एक पत्नी मांगने जा रहा था। दोनों को चलते चलते रास्ते में एक शिवलिंग था, उसमें एक पूजा करते हुए फटीचर जैसे कपड़े पहने फटे पुराने गरीब इंसान एक दिखा, पूजा कर रहा था। तब उन्होंने देखा, उससे पूछा कि ये तुम पूजा पाठ क्यों कर रहे हो? उस इंसान ने कहा कि मुझे भगवान पर विश्वास है, इसलिए मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे ये कैसा विश्वास है? विश्वास होता, भगवान होते अगर, तो तुम इस तरह फटीचर के हाल में क्यों रहते, गरीबों की तरह? तुम भी अच्छे खासे पैसे वाले होते जैसे हम हैं। चलो तुमको एक राजा के पास लेके चलते हैं, जो कि भगवान से भी बड़ा है, उससे जो मांगो वो दे देता है। तब वो जो पूजा कर रहा था इंसान, वो हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से, ठहाके मार मार के, और कहने लगा अरे भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई राजा हो ही नहीं सकता है, जो देगा ईश्वर ही देता है। नीचे रहने वाला इंसान कितना भी बड़ा हो जाए वो किसी को कुछ दे नहीं सकता है। उन्होंने कहा अरे चलो तो सही, हम तुमको दिखाते हैं। उसने कहा चलो, चल रहा हूँ, चलने को क्या है। वो भी साथ में चल दिया। जब राजा के राज दरबार में पहुँचे तो जो पहला था उसने कहा राजा साहब, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं, आपकी तो पूरे जगह चर्चा हो रही है, आप तो बहुत महान हैं, और मुझे धन की बहुत ज़रूरत है।
मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए जिससे मेरा जीवन अच्छे से कट जाए। राजा की प्रशंसा हुई। राजा तो बहुत खुश हुए, उसको स्वर्ण मुद्राएं दे दी बहुत सारी गठरी भर के। वो खुश हो गया। दूसरे से राजा ने कहा कि तुमको क्या चाहिए? उसने कहा मेरे पास धन दौलत तो बहुत है पर मेरे पत्नी नहीं है। अगर आप मेरा विवाह करवा दें राजा साहब तो बहुत बड़ी कृपा होगी, क्योंकि मैंने सुना है आप से जो भी मांगता है वो आप देते हैं। आपने कितनों का घर बसाया है। राजा फिर खुश हो गया, उसका तुरंत ही विवाह करवा दिया। अब तीसरा जो था, जो भोलेनाथ का इतना बड़ा भक्त था, उससे जब राजा ने कहा कि तुमको क्या चाहिए, उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, देने वाला ईश्वर है, तुम कौन होते हो देने वाले? तुम तो देकर भी हमें नहीं दे सकते हो। अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो हमें खुशियाँ नहीं मिलेंगी। राजा को बड़ा क्रोध आ गया। अब राजा को ये क्रोध आ गया कि उसके ऊपर ना विश्वास करके ईश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा है, और जो देने को तो मैं ही दे सकता हूँ। राजा ने क्रोध से कहा कि मूर्ख, तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि तुम आज गरीब से अमीर बन सकते थे, तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता था, लेकिन तुम नहीं चाहते, तुम भगवान पे भरोसा करना चाहते हो, तो जाओ फटीचर की तरह ही रहोगे, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। वो तो खुश था क्योंकि उसको भगवान पे भरोसा था, श्रद्धा उसकी इतनी ज़्यादा थी कि वो कुछ ना पाकर भी बहुत खुश था। तीनों चल दिए घर को। लेकिन राजा को ये बेचैनी होने लगी। राजा ने सोचा कि इतना बड़ा अपमान कैसे सहूँगा मैं, ये तो पूरे जगह चर्चा का विषय बन जाएगा कि किसी गरीब इंसान ने आकर मेरा मजाक बना दिया। तब वो राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया और कहा कि जाओ, जो अभी 3 इंसान गए हैं उनमें से जो खाली हाथ है उसका सर काट के लेके आओ तुम मेरे पास। मंत्री वहाँ से चला और ये लोग निकल रहे थे तीनों, तो रास्ते में जो स्वर्ण मुद्राएं ली थी वो पोटली भर के उसको वजन लगने लगा। उसने उस फटीचर इंसान को वो पोटली दे दी, कहने लगा थोड़ी देर तुम इसे उठाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। तो पोटली, बेचारा शिव भक्त पोटली उठाकर चल रहा था। पीछे से मंत्री आया और देखा कि यही है, इसने कुछ नहीं ले रखा है, उसका सर काट के लेके चला गया। जब राज दरबार में पहुंचा, राजा ने देखा तो वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गया और उसको क्रोध आया। उसने कहा अरे ये तो दूसरा है, जाओ जिसके साथ में पत्नी नहीं है उसको पकड़ के लाओ, तुम उसका सर काट के लाओ। तब वहाँ से मंत्री फिर जाता है और यहाँ दोनों इंसान वो जा रहे थे। जाते जाते उसने कहा कि मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आता हूँ, तब तक मेरी पत्नी का ख्याल रखना। एक कुआं था, उस पे वो पानी पीने लगा। उसकी पत्नी इसके साथ थी। वो आया मंत्री पीछे से, देखा कि वो अकेला है, इसके पास तो पत्नी है, उसका सर काट के ले गया। शिव भक्त के पास पत्नी भी और स्वर्ण मुद्राएं की पोटली भी, अकेले बचा। जब वापस वो गया तो फिर राजा कुछ नहीं कर सकते थे, तब तक वो शिव मंदिर पे आ गया। अब शिव जी की कृपा देखिए कि जो इंसान नहीं मांगा उसको इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं भी मिल गईं और पत्नी भी मिल गई। वो ईश्वर का संकेत समझकर उसके साथ विवाह करके अपना अच्छा जीवन सुखमय बिताने लगा और राजा क्रोध से जलते रहे। इधर उसका जीवन सुखमय हो गया। तो फिर शिवजी ने कहा माता पार्वती से कि देखा, आपने सुना ना कि जो इंसान भगवान पे भरोसा करता है, भगवान बोलता नहीं है, भगवान बताता नहीं है कि क्या देना है। ईश्वर जब देता है किसी को पता नहीं चलता है। ईश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया क्योंकि उसको ईश्वर पर विश्वास था। इसी प्रकार जो भी इंसान इस दुनिया में है उसको ईश्वर पर ज़रूर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कितना भी पैसे वाला हो जाए वो नहीं हो सकता है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो।